विषय हिंदी व्याकरण, कक्षा 7, अध्याय 17, काल। बच्चों, आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से कार्य या क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। उदाहरण, राधिका नाच रही थी, श्याम पत्र लिख रहा था, माताजी सफाई कर रही हैं, यह बच्चा दूध पी रहा है, दादी जी कल दिल्ली पहुंच जाएंगी, शिखा स्कूल से आते ही खाना खाएगी। उपर्युक्त वाक्यों में नाच रही थी, वह लिख रहा था, वे क्रियाएं हैं जो बीते हुए समय में काम के होने का बोध कराती हैं। सफाई कर रही है, वह पी रहा है, वे क्रियाएं हैं जो काम के इसी समय में होने का बोध कराती हैं। तथा पहुंच जाएंगी, वह खाना खाएगी, वे क्रियाएं हैं जिनके द्वारा काम के आने वाले समय में होने का बोध होता है। क्रिया के द्वारा कार्य के होने के समय का बोध कराने वाले शब्दों को ही काल कहते हैं। काल के प्रकार। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। नंबर 1, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, करण खाना खा रहा था। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। नंबर 1, सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, सीता ने झाड़ू लगाई। नंबर 2 है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के कुछ देर पहले ही समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, राधिका ने फ्रॉक पहन ली है। नंबर 3, पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत समय पहले हो जाने का बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, कल हम पिकनिक गए। अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हुआ था परंतु समाप्त नहीं हुआ था उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, वह काम कर रहा था। नंबर 5 है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने का संदेह होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, सीता ने जूते खरीद लिए होंगे। नंबर 6, हेतु हेतु मद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में किसी एक कार्य के होने या न होने पर दूसरे कार्य का होना या न होना निर्भर करता है उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, वर्षा न आती तो मैं घर पहुंच जाता। वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, सभी बच्चे खेल रहे हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, सामान्य वर्तमान काल। नंबर 2, अपूर्ण वर्तमान काल। नंबर 3, संदिग्ध वर्तमान काल। तो सर्वप्रथम हम किसे पढ़ेंगे? सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, मछलियाँ मिलकर तैरती हैं। नंबर 2, अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके अभी चल रहे होने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नंबर 3, संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उनके वर्तमान काल में घटित होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, माताजी बाजार में सब्जी खरीद रही होंगी। भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण, पिताजी दफ्तर जाएंगे। भविष्यत काल के भेद।
भविष्यत काल के दो भेद हैं। नंबर 1 सामान्य भविष्यत काल, नंबर 2 संभाव्य भविष्यत काल। नंबर 1 सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण, माताजी सबको खाना खिलाएंगी। नंबर 2 संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण, शायद मोना भी समारोह में नृत्य करेगी।